ये वेव्स का लेक्चर 5 है जिसमें हम पावर, इंटेंसिटी और वेव की एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब तक हमने वेव्स के शेप, फेज, स्पीड, पार्टिकल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब देख लिया। इस लेक्चर में हमारा फोकस है एक साइनोसॉइडल वेव स्प्रिंग के अलोंग एनर्जी कैसे ले जाता है, उसका एवरेज पावर और इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, और ये जो स्लोप है dy बाय dx, इसका फिजिकल मतलब अब हम समझेंगे। पहले भी थोड़ा देखा है इसको, और इसको अ, समझेंगे आज। लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में वॉल्यूम स्ट्रेन होता है और ट्रांसवर्स वेव में सिंपल स्लोप होता है। यही आइडियाज बाद में आपको साउंड वेव्स में भी रिपीट होंगे। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी ये चीजें डायरेक्टली यूज होती है। तो राइट गोइंग साइनोसॉइडल वेव लेते हैं, y of xt a sin ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। लेफ्ट हैंड पे कोई एक्सटर्नल एजेंट स्प्रिंग को मूवमेंट दे रहा है, वो वर्क करता है तो एनर्जी भेजता है वेव के थ्रू। हम देखना चाहते हैं कि किसी पॉइंट x से पर सेकंड कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, वही पावर है। अब पॉइंट x के जस्ट राइट वाली स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड से टेंशन T के फॉर्म में फोर्स F मिल रहा है। देखो जरा, है जो टेंजेंट के अलोंग होता है। एंगल थीटा छोटा है तो हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा, जो भी है यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा माइनस एफ साइन थीटा। इसको अप्रोक्सीमेटली माइनस एफ पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स बोल दो। पार्टिकल की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होती है वी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। तो जो पावर जो इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है उसको हम लिख सकते हैं एफ वाई वी वाई। पावर की तो यही फॉर्मूला है, तो इसीलिए इसको हम माइनस ऑफ एफ पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई बाय पार्शियल टी। अब बस y का डेरिवेटिव डालना है। हमारे y के लिए हमें पता है पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स क्या होता है, माइनस ओमेगा बाय वी ए कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। और पार्शियल वाई बाय पार्शियल टी क्या होता है, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। इनको अब पावर वाले एक्सप्रेशन में डालो तो ये पावर हमारा निकल के आएगा माइनस ऑफ माइनस ओमेगा बाई वी ए कॉस टाइम्स ओमेगा ए कॉस आएगा, देखा। तो इसको हम लिख सकेंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एफ बाई वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक। अब कॉस स्क्वायर टाइम के साथ 0 से 1 के बीच ऑसिलेट करेगा। हमने इसको देखा है कि इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। तो साइकिल का एवरेज पावर पी एवरेज लिख सकेंगे 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एफ बाई वी। स्ट्रिंग के लिए एफ बेसिकली टेंशन टी है, और वेव स्पीड यहाँ पे हमने देखा वी स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू। टी को वी स्क्वायर बाय म्यू लिख सको, इसको भी डाल दो तो पी एवरेज आएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर बाय म्यू बाय वी। तो ये हो जाएगा 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी है। और ओमेगा 2 पाई एफ है, तो इससे
पी एवरेज हमें मिलता है 2 पाई स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। इससे 3 क्लियर डिपेंडेंसीज मिलती है। पावर इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, पावर इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर और पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी। यही क्वेश्चन में ये प्रोपोर्शनलिटी बहुत काम आती है, सीधी प्रोपोर्शनलिटी पे काम निकल जाएगा। अब इंटेंसिटी आई क्या होता है? एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मतलब आवर पर यूनिट एरिया। स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया एस, डेंसिटी रो, तो हमारा म्यू हो जाएगा रो टाइम्स एस है। ठीक है, तो पावर एवरेज हम इससे निकाल सकेंगे 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। तो इसको एस से डिवाइड करो, तो आई आ जाएगा हमारा पी एवरेज बाय एस इज इक्वल टू 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाय एस। तो ये हो जाएगा 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। देखो, याद रखो इंटेंसिटी भी ए स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेम स्ट्रक्चर बाद में साउंड इंटेंसिटी हीट एनर्जी फ्लक्स वाले टॉपिक्स में भी दिखेगी। ठीक, ये अब जैसे मैंने कहा था कि ये ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी इंटेंसिटी पावर, ये बहुत क्वेश्चंस में आता है। अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल देखो, यहाँ पे म्यू दिया है पर मीटर सीधा, टेंशन दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दी है, एम्पलीट्यूड दे दिया है। तो स्ट्रिंग पर वेव्स भेजने के लिए सोर्स को कितनी पावर देनी पड़ेगी? बस आसान है, वेव स्पीड निकाल लो, टी बाय म्यू, तो 40 आ गई यहाँ पे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, 377 रेडियन पर सेकंड। अब सीधा पावर का फॉर्मूला यूज करो, 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। ए जो दिया है 6 × 10⁻² डाल के इवेल्यूट करेंगे तो आंसर 512 वॉट आता है। यानी सोर्स को 0.5 किलोवाट देना पड़ेगा इतने बड़े एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पे, है ना? जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ा तो ऑब्वियसली पावर भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एनर्जी भी चाहिए उतनी। अब एक कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे दो वेव्स सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके वाईटी ग्राफ्स दिए हुए हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों अलग है। पूछ रहे हैं उनकी एवरेज इंटेंसिटी का रेशियो क्या है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे सीधा एफ स्क्वायर ए स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी है इंटेंसिटी की। सेम मीडियम मतलब म्यू वी सेम रहेगा, है ना? वी मीडियम मतलब एक फिक्स हो जाता है। तो आई प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। ग्राफ से A1 A2 F1 F2 रीड करो, फिर I1 बाय I2 इक्वल टू F1 स्क्वायर A1 स्क्वायर बाय F2 स्क्वायर A2। जो नंबर गिवन है उनसे I1 बाय I2 इक्वल टू यहाँ पे प्लग इन करने पे 25/16। यहाँ ट्रिक यही है, बस शेप से एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी, फिर स्क्वायर स्क्वायर सीधा। यहाँ म्यू हो जाएगा, दिया है सीधा, टी दिया है, ए दिया है, और मैक्सिमम पावर भी दे दिया है। अब सोर्स से ज्यादा 300 वॉट मिल सकता है। पता लगाना है कि इस एम्पलीट्यूड के साथ सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है, समझो। तो पहले वही स्पीड निकाल लो, टी बाय म्यू करके 50 आई है यहाँ पे, फिर पावर की फॉर्मूला लगा लो 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर वी। इसको ओमेगा के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 2p/म्यू ए स्क्वायर वी। नंबर डाल के ओमेगा आया 350 अप्रोक्सीमेटली रेडियन। यहाँ से एफ भी आ गया आपका 55 हर्ट्ज। इसके बाद फ्रीक्वेंसी और बड़ा करोगे,
या तो एम्पलीट्यूड घटेगा या सोर्स पावर लिमिट क्रॉस हो जाएगी। समझे आप बात को? यही फ्रीक्वेंसी की लिमिट है फॉर अ गिवन पावर, अनगिवन एम्पलीट्यूड। सॉरी। अब एक वेव इक्वेशन डायरेक्टली दिया है, देखो y इक्वल टू 0.15 साइन ऑफ 0.8x माइनस 50t, म्यू दे दिया है लीनियर डेंसिटी, पूछा है स्पीड, लैम्बडा, एफ और पावर। क्या करोगे? कंपेयर करते हैं सीधा y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो a निकल के आ गया हमारा 0.15, k निकल के आ गया 0.8 है यहाँ पे देखो, रेडियन पर मीटर लिखा, फिर ओमेगा भी निकल के आ गया 50 रेडियन। स्पीड हो जाएगी ओमेगा बाई के, निकल गई। वेवलेंथ हो जाएगी 2 पाई बाई के, 7.8। फ्रीक्वेंसी है ओमेगा बाई 2 पाई, 7.9। अब तो पावर मिल ही जाएगा 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर वी से। तो ये नंबर डालने पे पावर 21 अप्रोक्सीमेटली वो है। पैटर्न सेम है, पहले पैरामीटर्स रीड करो फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। अब हमें लोकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। वेव है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, स्ट्रिंग डेंसिटी दी दी है म्यू, एक्स जीरो पे एक छोटा सेगमेंट लेंथ डेल्टा एक्स लेते हैं, स्मॉल एम्पलीट्यूड एज्यूम करते हैं, टी इक्वल टू जीरो पर इस एलिमेंट की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। पॉज करके थोड़ा क्वेश्चन को एक बार समझ ली। अब एलिमेंट का ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एक्स है, वेव के बाद शेप थोड़ा कर्व हो गया, तो एक्चुअल लेंथ डेल्टा एल ज्योमेट्री से हम लिख सकेंगे अप्रोक्सीमेटली डेल्टा एल डेल्टा एक्स 1+1/2 dy बाई डी एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस है और कुछ नहीं है देखो। तो ये फॉर स्मॉल स्लोप है, तो इसको एक्सटेंशन डेल्टा एल इज इक्वल टू जो कैपिटल डेल्टा एल माइनस कैपिटल डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा 1/2 dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर टाइम्स डेल्टा एक्स। यहाँ से 1/2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू पार्शियल y बाय पार्शियल x होल स्क्वायर टाइम्स डेल्टा एक्स। यानी एक्सटेंशन देखो किसके प्रोपोर्शनल आया, तो बोले स्लोप के स्क्वायर के टाइम्स डेल्टा एक्स मतलब लेंथ है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? टेंशन इनटू एक्सटेंशन, है ना, ये है। तो u को हम लिखेंगे डेल्टा यू टी टाइम्स डेल्टा एल, है ना, ये सॉलिड में भी हमने देखा हुआ है। तो टी टाइम्स 1/2 पार्शियल y बाय पार्शियल x का होल स्क्वायर टाइम्स डेल्टा एक्स लिखो, और टी तो होता है म्यू वी स्क्वायर, तो इसको प्लग इन करते हैं तो डेल्टा यू हो जाएगा 1/2 म्यू वी स्क्वायर पार्शियल y बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स, और y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से पार्शियल y बाय पार्शियल x क्या होता है, ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इससे आपका डेल्टा यू 1/2 म्यू वी स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा के 1/2 म्यू डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर, है ना, 1/2 अल्टीमेटली 1/2 एम वी स्क्वायर लिखा है, देखो जरा म्यू इंटू डेल्टा एक्स एम होता है। ओके। तो 1/2 ऑफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा एक्स हो जाएगा ये। एवरेज ओवर टाइम पे ये हमने किया हुआ है हमारे इसी लेक्चर सीरीज में कि कॉस स्क्वायर का मीन 1/2 होता है, डेरिवेशन करके दिखाया हुआ।
और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक दोनों को एवरेज इक्वल निकालना है, बिल्कुल एसएचएम की तरह, है ना। अब एक रियलिस्टिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम देखो। टेंशन दिया हुआ है 50, लीनियर डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, और स्ट्रिंग के एंड पे सारा एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा है एंड पे। तो ऑसिलेटर की पावर क्या होगी? अगर टेंशन 4 टाइम्स कर दे और पावर सेम रखे तो नया एम्पलीट्यूड क्या होगा? और 1 मीटर सेगमेंट में एवरेज एनर्जी कितनी है? अच्छा सवाल है ये, फंडामेंटल और सीबीएसई के टाइप का भी है। स्पीड देखो, v इज इक्वल टू टी बाई म्यू निकाल लो, 50 आई है यहाँ पे। पावर होता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी। नंबर डाल के आपका पावर 0.5 वॉट मिलता है। अगर टेंशन 4 टाइम्स, तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, तो 2v हो जाएगी। पावर हो जाता है ए स्क्वायर वी, तो पावर कांस्टेंट रखना है तो ए प्राइम स्क्वायर वी प्राइम इज इक्वल टू ए स्क्वायर वी लिख सकते हैं हम, देखो प्रोपोर्शनल। तो इससे आपका जो नया एम्पलीट्यूड है वो a/√2 आ गया। तो ये यानी 1.414 मिलीमीटर हो जाएगा नया एम्पलीट्यूड। अब 1 मीटर सेगमेंट में एनर्जी ई एवरेज होता है पी एवरेज इंटू टाइम टू क्रॉस एल, है ना। वही तो ई एवरेज होगा। तो पी इंटू एल बाई वी लिख दो, है ना। तो पावर इंटू टोटल टाइम तो एनर्जी है, तो पावर 0.5 और L1 और V 50 है, तो इससे आपका एवरेज एनर्जी आता है 10.24 मिली जूल, है ना। और ये एवरेज इसलिए है क्योंकि ये एनर्जी साइनोसॉइडल वेव है, देखो, इसलिए ये एवरेज एनर्जी आएगी हमारी। अब एक ये अच्छा सा चीज है कि dy/dx जो हम जैसे गैस डायनेमिक वाले सवाल में भी देखा था, इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। पहले लॉन्जिट्यूडिनल वेव के लिए तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल ब्रिज है ये dy/dx। मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की वेव्स में, जैसे लॉन्जिट्यूडिनल वेव के लिए इमेजिन करो सिलेंडर जैसा वॉल्यूम पी क्यू आर एस बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वाई एक्स और वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसकी वजह से सिलेंडर की फाइनल लेंथ एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा बन जाएगी। और वॉल्यूम चेंज क्या होगा, डीवी इक्वल टू ए डी वाई, जहाँ पे ए हम एरिया ले रहे हैं स्मॉल ए। ओरिजिनल वॉल्यूम था ए डी एक्स, तो वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा डेल्टा वी बाई वी, मतलब ए डी वाई बाई ए डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। समझो, ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव में डी वाई बाई डी एक्स का डायरेक्ट लोकल वॉल्यूम स्ट्रेन है, जो हमने एक एग्जांपल में डायरेक्टली यूज कर लिया था। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी कॉम्प्रेशन एक्सपांशन डिस्क्राइब करने के लिए यूज करोगे थोड़े यही टाइप एग्जांपल में। ट्रांसवर्स वेव के लिए थोड़ा सा पिक्चर अलग है। एक स्नैपशॉट y वर्सेस x असाइन करो है, इसी पॉइंट P पे टेंजेंट का एंगल साई ले x एक्सिस से। तो स्लोप हम लिखते हैं dy/dx इक्वल टू tan साई। यहाँ dy/dx का सिंपल ज्योमेट्रिक मतलब है कर्व का लोकल स्लोप। तो समरी में लॉन्जिट्यूडल में dy/dx वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, चाहे वो कॉम्प्रेशन हो या एक्सपांशन हो, क्योंकि दोनों है लॉन्जिट्यूडल। ट्रांसवर्स में ये तो सिंपल स्लोप ऑफ अ स्ट्रिंग है।
सेम मैथमेटिकल तो एक ही मतलब है डेरिवेटिव, लेकिन फिजिकल इंटरप्रिटेशन मीडियम के टाइप पे डिपेंड करता है। यही सोच आपको बाद में साउंड वेव्स, इलास्टिक वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, गैस डायनेमिक्स, कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ स्टेट समझने में हेल्प करेगी। थोड़े से एग्जांपल, एडवांस एग्जांपल में। चलो लेक्चर को थोड़ा समराइज करते हैं। तो इस लेक्चर से हमने पावर ऑन स्ट्रिंग देख लिया, अच्छी तरह से डिराइव है। 1/2 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर म्यू वी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इंटेंसिटी होती है 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। इसको याद रखना। हालांकि हम सीधा बोलते हैं इंटेंसिटी और एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, कभी कभार पूछ ले तो अच्छी बात है, ये याद रहे। वो पावर, इंटेंसिटी दोनों एम्पलीट्यूड के स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी हाई एम्पलीट्यूड वेव्स बहुत एनर्जी ले जाती है, ऑब्वियस है। छोटे स्ट्रिंग एलिमेंट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम ऑर्डर के हैं और टाइम एवरेज पे इक्वल होते हैं, बिल्कुल एसएचएम जैसे, है ना। जैसे एसएचएम में भी देखा कैसे वेरी होती है। dy बाई डी एक्स लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में स्ट्रेन को मेजर करता है, ट्रांसवर्स वेव में स्लोप को। अब ये मैथमेटिकल टूल्स आपको वेव से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं थर्मोडायनेमिक्स, साउंड और आगे भी कंप्रेसिबल फ्लो गैस, जैसे एनर्जी फ्लक्स और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट्स।